आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। सो एड्रिनल ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स बिकॉज जो हमारी दोनों साइड में किडनी होते हैं ना, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, उस दोनों के अबोव हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सो कॉल्ड सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स। रिनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी एंड सुप्रा मीन्स अबोव द किडनी। ओके, सो सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज एड्रिनल ग्लैंड्स। सो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड्स इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे सीक्रेट हार्मोन इन द ब्लड। सो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और जो हार्मोन सीक्रेट करती है डायरेक्टली ब्लड में। ओके, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। देन हम बात करते हैं, देर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो 2 किडनी होगी तो 2 ही सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स होगी ना। ओके, बेसिक बात है। देन हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, और उसको हम फाइट और फ्लाइट कंडीशन की भी ग्लैंड्स कह सकते हैं। देन बात करते हैं उसकी लोकेशन के बारे में। सो ऑन इट साइड्स अपर पोल ऑफ किडनी। ओके, देन उसकी वेट के बारे में बात करें, सो 5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ईच सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, देन हम बात करते हैं उसकी पार्ट्स के बारे में। सो इट हैज़ 2 पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर एंड एड्रिनल मेड्यूला इनर। ओके, सो हमारी पार्ट्स 2 होगी एड्रिनल ग्लैंड्स के। हमारी जो आउटर होगी उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड हमारी जो इनर होगी उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। ओके, फिर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। सो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट 3 लेयर्स, जेना जोना ग्लोमेरुलोसा वो हमारा आउटर लेयर है। देन हमारी जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर है एंड हमारी थर्ड है जोना रेटिकुलरिस हमारी इनर लेयर है। ओके, सो आपको GFR याद रखना है। यहाँ GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है, यहाँ GFR मीनिंग है हमारी G मीन्स ग्लोमेरुलोसा आउटर टू इनर है। देन हमारी F मीन्स फेसिकुलेटा एंड R मीन्स रेटिकुलरिस। ओके, सो GFR आपको याद रखनी है। हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स GFR से मेडअप होती है, यानी कि हमारी 3 लेयर्स है। वो फर्स्ट है हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर, मिडल है हमारी जोना फेसिकुलेटा एंड हमारी इनर है वो है जोना रेटिकुलरिस। ओके, सो GFR। देन हम बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। ओके, सो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात कर लेंगे। देन हम बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। ओके, सो हम जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में बात करें, सो इट इज़ अ आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो आपको पता है GFR है वो आउटर टू इनर है। ओके, देन हमारी फेसिकुलेटा है, इट इज़ अ मिडल पार्ट है। देन हमारी रेटिकुलरिस है वो इनर लेयर है। ओके, देन बात करते हैं जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है वो किस किस हार्मोन को सीक्रेट करती है। देन फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस कौन कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है। ओके, सो हमारी जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो सीक्रेट करेगी आल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन को। सो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है वो किसको सीक्रेट करेगी, आल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन को। देन जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस है वो दोनों सेम ही सीक्रेट करती है, वो है कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। ओके, सो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है वो कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करेगी, आल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन को। देन हम जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस ये दोनों की बात करें, सो दोनों सेम हार्मोन सीक्रेट करती है, वो है कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। ओके, सो हमारी जो जोना ग्लोमेरुलोसा वो सीक्रेट करती है आल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन एंड जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस वो सीक्रेट करेगी हमारी कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। ओके, सो हमारी हो गई 3 लेयर। सो हम यहाँ पर बेसिकली आपको रिमेम्बर रखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, सो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ओके, सो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस यानी कि GFR। ओके, सो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा किसको सीक्रेट करती थी, आल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन को। ओके, फिर हमारी जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस है दोनों के दोनों कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन सीक्रेट करती थी। ओके, सो कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन, सो आपको याद रखने में ईजी रहेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में, यानी कि इनर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, so adrenal medulla is made up by chromaffin cells, that is inner part of adrenal glands. Okay, nerve endings present in adrenal glands और adrenal medulla. Okay, so हमारी adrenal medulla में कौन सा 2 पॉइंट आएगा, सो आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट हमारी क्रोमोफिन सेल से हमारी एड्रिनल मेड्यूला मेडअप होती है। देन वो इनर लेयर है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स का, एंड उसमें सेकंड पॉइंट है वो है उसमें नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो इनर है ना, इसलिए सेंसेशन सुप्राएड्रिनल ग्लैंड्स को कौन करेगी, नर्व एंडिंग्स की। और नर्व एंडिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एड्रिनल मेड्यूला में। ओके,
देन हम उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें। सो ब्लड सप्लाई डिवाइडेड इनटू आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। ओके, सो हमारी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में कौन सी आएगी? सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी एंड इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। सो आर्टरी में 3 आएगी मेनली। फर्स्ट है सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, सेकंड है मिडल सुप्रारेनल आर्टरी एंड थर्ड है हमारी इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। ओके, देन हम वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें। सो वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें, सो उसमें है फर्स्ट राइट सुप्रारेनल वेन है, वो ड्रेन करेगी इंफीरियर वेना कावा को, IVC मीन्स इंफीरियर वेना कावा। देन लेफ्ट सुप्रारेनल वेन, देन लेफ्ट रीनल वेन। सो हमारी वेनस ड्रेनेज में 3 है। फर्स्ट है राइट सुप्रारेनल वेन, वो ड्रेन करेगी IVC मीन्स इंफीरियर वेना कावा। देन सेकंड है हमारी लेफ्ट सुप्रारेनल वेन एंड थर्ड है हमारी लेफ्ट रीनल वेन। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में एंड हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। ओके, सो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 हार्मोन है और हमारी एड्रिनल मेड्यूला में भी मेनली 3 ही हार्मोन है। ओके, सो कौन सा है? सो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड थर्ड है हमारी एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड। ओके, सो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेनली 3 हार्मोन कौन सी होगी? फर्स्ट होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड होगी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड थर्ड होगी हमारी एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड। ओके, और हम हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला के बारे में बात करें, सो उसमें भी मेनली 3 ही है। उसमें फर्स्ट है हमारी एड्रिनालिन और आप कह दीजिए एपिनेफ्रिन, देन सेकंड है हमारा नोरेपिनेफ्रिन और आप कह दीजिए नोरेड्रेनालिन एंड थर्ड है हमारी डोपामाइन। ओके, सो एड्रिनल मेड्यूला में आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें 3 हार्मोन्स वो सीक्रेट करते हैं। उसमें से फर्स्ट है हमारी एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन, देन सेकंड है नोरेपिनेफ्रिन और नोरेड्रेनालिन और थर्ड है हमारी डोपामाइन। ओके, सो हम बात करते हैं फर्स्ट हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। सो उसमें से फर्स्ट हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज मेड अप बाय कोर्टिसोल प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड और उसका फंक्शन है वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन ग्लूकोन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो हमारी ग्लूकागोन होती है और आप कह दीजिए ग्लूकोज एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वाइड स्प्रेड इफेक्ट को एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट करती है। ओके, देन हमारी सेकंड हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज मेड अप बाय अल्डोस्टेरोन। ओके, सो उसका फंक्शन क्या होगा? वो रेगुलेट करेगी हमारी मिनरल्स को। ओके, सो रेगुलेट्स सोडियम बैलेंस एंड ECF मीन्स एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, सो एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड को भी वो मेंटेन करेगी एंड सोडियम बैलेंस को भी वो रेगुलेट करेगी। ओके, और आप कह दीजिए मेंटेन करेगी। देन हमारी थर्ड है एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड। एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड इज DHEA मीन्स डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन वो क्या है? हमारी सल्फर एस्टर है। ओके, सो हमारी सल्फर एस्टर है हमारी एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड DHEA। ओके, फिर हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। सो हमारी हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला में 3 है एपिनेफ्रिन और आप कह दीजिए एड्रिनालिन, देन सेकंड है नोरेपिनेफ्रिन और आप कह दीजिए नोरेड्रेनालिन एंड थर्ड है डोपामाइन। ओके, सो हमारी आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस की अल्फा सेल है वो सीक्रेट करेगी एपिनेफ्रिन को, देन हमारी बीटा सेल है वो सीक्रेट करेगी नोरेपिनेफ्रिन को एंड हमारी जो डेल्टा सेल है वो सीक्रेट करेगी डोपामाइन को। ओके, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हार्मोन्स है वो हमारी एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट करती है। उनमें से फर्स्ट क्या है? सोमास्ट्रोटेटिन, इंसिपेलिन, डाइनोरिफिन्स, न्यूरोटॉन्सिन एंड सब्सटेंस P। ओके, सो आपको ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मेनली आप ये 3 हार्मोन से याद रखें। देन हम बात करते हैं कोर्टिसोल है हमारी जो कोर्टिसोल वो एक्ट एज एक्साइट RBC प्रोडक्शन। हमारी जो कोर्टिसोल है ना वो RBC प्रोडक्शन के लिए एक्साइट करती है। देन हमारी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट एज एक्साइट प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोजिनेसिस। ओके, सो आपको याद रखना है 2 पॉइंट्स। ओके, देन हम बस यहाँ तक ही हमारी है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में डिटेल में, एड्रिनल सेक्स स्टीरॉइड के बारे में डिटेल में, एपिनेफ्रिन के बारे में डिटेल में, देन ये सब सारी हार्मोन्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस।